वेलकम बैक टू फिल्मिक देखो। तो गाइज आज मैं आपके लिए जो मूवी लाया हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। ये कहानी एक ऐसे सच्चे ठग की है। तो मूवी की शुरुआत करते जहाँ टीवी शो पर सच बोलो में होस्ट बताते हैं या यूं कहे वो उसका स्वागत करते हैं इसी ठग का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो शो होस्ट बताते हैं कि ये वो शख्स है जिन्होंने जो टीवी पर पहली बार आ रहे हैं और ये वो है जिसने अपने करियर की शुरुआत धोखाधड़ी से करी। और वहीं शख्स एक नहीं होते बल्कि तीन होते हैं ताकि जनता गुमराह रह सके कि असली में है कौन। अब वहीं ये तीनों नंबर से अपना नाम बताते हैं और नाम एक ही होता है। तो नाम होता है फ्रैंक विलियम एबैगनेल। अब होस्ट बताते हैं कि वो हैं जिन्होंने 1964 से लेकर 1967 तक इन्होंने पैन एम एयरलाइंस में एक पायलट रहे और 20 लाख मील से भी ज्यादा का इन्होंने फ्री में सफर किया। उसी दौरान जॉर्जिया के हॉस्पिटल में ये चीफ रेसिडेंट पेडिट्रिशियन थे और लुसियाना के राज्य में अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट। और जब ये पकड़े गए तब ये यूनाइटेड इतिहास के सबसे नौजवान ठग थे। इन्होंने 26 देश के 50 राज्यों में नकली चेक की मदद से $4 मिलियन यानी कि उस समय इंडियन करेंसी की कीमत के हिसाब से 25 करोड़ 44 लाख रुपए कैश कराए। और ये सब किया इन्होंने अपने 19वें बर्थडे से पहले। और अब ये तीनों से सवाल किया जाता है जहाँ ये तीनों बैठ चुके होते हैं। अब पहला सवाल किया जाता है नंबर 1 से। उसे पूछा जाता है कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, इसका क्या कारण था, जहाँ वो बताता है कि ये सब उसने पैसों के लिए किया। अब अगला क्वेश्चन किया जाता है नंबर 2 से यानी कि असली फ्रैंक से कि वो कौन थे जिन्होंने आपको पकड़ा। तब फ्रैंक बताता है कि वो थे कार्ल हेनरेटी जो FBI के एजेंट थे। और अब मूवी जाती है फ्लैशबैक में जहां कार्ल हेनरेटी होते हैं फ्रांस में और 1969 का टाइम होता है और मार्शेली में फ्रैंक से मिलने जाते हैं वो जेल में, क्योंकि अब फ्रैंक को यूनाइटेड स्टेट की जेल में सजा काटनी होती है तो वो उसे लेने के लिए जाते हैं। और तभी उसे जुर्म बता रहे होते हैं और फ्रैंक जोर जोर से खांसने लगता है और एकदम से गिर जाता है और ये कहकर कि मेरी मदद करो कि तभी कार्ल उसे बाहर निकलवाता है जहां वो उसे बेड पे लिटाया जाता है। और सभी पुलिसमैन अपने हाथ धो रहे होते हैं क्योंकि फ्रैंक बहुत गंदा होता है, उल्टी कर चुका होता है, वॉमिटिंग। अब कार्ल डॉक्टर बुलाने की जिद कर रहे होते हैं कि तभी फ्रैंक की खांसने की आवाज नहीं आती और कार्ल और अन्य ऑफिसर देखते हैं तो वो वहां से गायब होता है। अब सभी फ्रैंक का पीछा करते हैं और वो मेन गैलरी में पकड़ा जाता है। फ्रैंक के शब्द होते हैं चलो घर चलते हैं। और अब अगले ही पल कहानी और पास्ट में चली जाती है जहां फ्रैंक छोटा होता है और उसके डैड को रोटरी क्लब का लाइफ टाइम अवार्ड मिल रहा होता है। ये समय होता है 1963 का, न्यूयॉर्क शहर होता है। फ्रैंक का नाम उसके डैड से सेम मिलता जुलता है क्योंकि उसके डैड का नाम भी फ्रैंक विलियम एबैगनेल होता है, बस उसके नाम में फ्रैंक जूनियर होता है। अब फ्रैंक के डैड एक स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि 2 चूहे दही की बाल्टी में गिर गए जिसमें से एक चूहे ने जल्दी हार मान ली और वो डूब गया, लेकिन दूसरे वाले ने हार नहीं मानी और उसने दही को मत करके मक्खन बना दिया और वो बाहर आ गया। और वो जो दूसरे वाला चूहा था वो मैं हूँ। अब फ्रैंक के दिमाग में ये कहानी बैठ जाती है और अब फ्रैंक अपने घर पर होता है जहाँ वो अपनी मोम के साथ डांस कर रहा होता है कि वहीं उसके डैड भी आ जाते हैं। और फ्रैंक को बताते हैं कि जब वो फ्रांस में के गांव में गए थे तब अमेरिकन का वहाँ बहुत अच्छा वेलकम हुआ था तो वहाँ शो रखा गया था और उसी शो के स्टेज पे तुम्हारी माँ ने डांस किया था, लेकिन इसे मैंने ही सबसे पहले प्रपोज किया, लोग इसके दीवाने थे तुम्हारी मोम के। और तब फ्रैंक के जो डैड है वो उसकी मोम के साथ डांस करने लग जाते हैं। ये सब फ्रैंक देख रहा होता है। अब जहाँ फ्रैंक बस उन्हें देखकर शांति से खुश हो रहा होता है और अगली सुबह फ्रैंक के डैड उसे उठा रहे होते हैं जहाँ वो उसे स्कूल न ले जाने के बजाय उसके डैड एक शॉप पे ले जाते हैं जहाँ उसे एक ब्लैक सूट दिलाते हैं उसके डैड। और वो सूट शॉप बंद होती है, बंद मतलब होती है, मॉर्निंग टाइम होता है, लेकिन मिस्टर फ्रैंक जो है उसके डैड वो शॉप पे काम करने वाली जो लेडीज है डेसी उसका नाम पूछकर उस महिला को बोलते हैं कि उसके आज डैड की डेथ हो गई है यानी कि फ्रैंक के दादाजी की, और वो एक सोल्जर थे और आज उनका अंतिम संस्कार है जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जानी है। बस उन्हें एक सूट लेना है अपने बेटे के लिए। लेकिन डेसी टाइम का बहाना बताकर दुकान से जा रही होती है अंदर कि तभी मिस्टर फ्रैंक एक लॉकेट दिखाते हैं और बोलते हैं शायद ये तुम्हारा है जो मुझे पार्किंग में मिला है। और बात बन जाती है। अब मिस्टर जूनियर फ्रैंक को अपना ड्राइवर बना के एक अमीर आदमी की तरह महंगी कार लेकर एक बैंक में जाते हैं जहाँ वो लोन की अर्जी करते हैं जिसके बदले उन्हें अपनी कार और घर बेचकर पूरी फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है अगले पल। और कुछ दिन बाद जूनियर फ्रैंक का 16वां बर्थडे होता है और उस दिन मिस्टर फ्रैंक अपने बेटे को एक अकाउंट चेक बुक देते हैं जिसमें
$25 होते हैं और उस अकाउंट में डाल के वो रखते हैं और ये गिफ्ट मिलता है जूनियर फ्रैंक को अपने डैड की तरफ से। साथ ही मिस्टर फ्रैंक अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम अब इस बैंक का एक हिस्सा हो और बेटा बड़े हो गए, तुम्हें बड़े काम करने हैं। और अगले दिन जूनियर फ्रैंक दूसरे स्कूल में जाता है। यूनिफॉर्म कोई नहीं पहनता वहाँ पर, लेकिन फ्रैंक अपने पुराने स्कूल का कोट पहनकर चले जाता है। और उसी दिन वहाँ पे एक नया टीचर आना होता है, लेकिन फ्रैंक को वो बच्चे वेल ग्रूम्ड होता है फ्रैंक, इसलिए उसे टीचर समझ लेते हैं और वो वहाँ पे टीचिंग करने लग जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद प्रिंसिपल फ्रैंक के मॉम डैड को बुलाते हैं, जहाँ उसकी कंप्लेंट होती है कि दरअसल वो नकली टीचर के बारे में पता चल चुका होता है। लेकिन फ्रैंक के डैड उसकी इस काम पर प्राउड फील कर रहे होते हैं। अब एक दिन फ्रैंक स्कूल से घर आता है, जहाँ उसकी मोम से मिलने एक आदमी आता है और फ्रैंक की मोम के उससे संबंध बन रहे होते और इसलिए उसकी मोम उसे डैड को कुछ ना बताने के लिए कहती है और उसे कुछ पैसे भी दे जाती है। और कुछ दिन बाद फ्रैंक के मोम डैड का डिवोर्स हो रहा होता है, जहाँ वकील फ्रैंक को पूछते हैं कि तुम्हें किसके साथ रहना है, तो फ्रैंक वहाँ से भाग जाता है। और अगले पल फ्रैंक होता है कार्ल के साथ बैठा हुआ और टाइम होता है 1969 नियर एयरपोर्ट पेरिस का। अब फ्रैंक कार्ल को बोलता है कि हम दूसरे रूम में क्यों नहीं रह सकते जहाँ से कुछ अच्छा व्यू दिखे, जहाँ कार्ल उसे बोलता है कि तुम यही चुपचाप रहो, FBI इससे ज़्यादा महंगा रूम अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुन के फ्रैंक अपने पुराने दिनों को याद कर बोलता है कि मैं इससे भी बुरे हालातों में रहा हूँ। और वहीं फ्रैंक चेक को कैश करा रहा होता है जो उसके डैड ने चेक बुक दी थी और उसी चेक बुक से एक दिन फ्रैंक कार से पायलट को उतरता देखता है, जहाँ उसके साथ कई खूबसूरत एयर होस्टेस होती हैं और वो पायलट उसके जहन में बस जाता है। अब फ्रैंक उसके डैड को लेटर लिखता है और वो तय कर चुका होता है कि वो पायलट बनेगा और कई बड़ी एयरलाइंस में वो अप्लाई भी कर रहा है। ये सब वो अपने डैड को लेटर में लिख के बता देता है। और अब फ्रैंक पैन AM एयरलाइंस में जाता है, जहाँ वो एक मैगजीन का एक रिपोर्टर बनकर जाता है और बताता है कि और वो वहाँ पे अपना नाम फ्रैंक ब्लैक। अब फ्रैंक पायलट के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, यानी कि क्या क्या ज़रूरतें होती हैं पायलट बनने के लिए, हवाई जहाज कैसे लैंड करता है, वो कौन सी चीज़ है, कौन कौन से वर्ड है जो यूज़ करते हैं पायलट। अब फ्रैंक पैन AM के HO में कॉल करके बोलता है कि उसकी यूनिफॉर्म होटल के स्टाफ ने कहीं गुम कर दी है और थोड़ी देर में उसकी फ़्लाइट है। जहाँ कॉल से उसे पैन AM की यूनिफॉर्म जहाँ पे बनती है वहाँ का एड्रेस मिलता है और फ्रैंक वहाँ पहुँच जाता है यूनिफॉर्म लेकर। अब वो रोड पर ताव से चलता है, मतलब फुल प्राउड फील करके, यानी कि वो रियल में ही हो। अब फ्रैंक होटल में अपने बैंक में अपने बैरल चेक से कैश कर ले रहा होता है कि तभी जहां वो एक पायलट है और अब उसको शक भी नहीं कर पाता। साथ ही फ्रैंक पैन AM के डमी एरोप्लेन से पैन AM की स्टिगरिंग उतारकर चेक पर लगाता है और सैलरी निकालता है। अब वो ऐसे ही करता है। अब एक दिन फ्रैंक का चेक कैश होने में थोड़ी देरी हो रही होती है और उसे पता चलता है कि एयरलाइंस भी अपने एम्प्लॉय का सैलरी चेक कैश करती है और फ्रैंक पहुंच जाता है पैन AM के वहां और वहां सैलरी चेक कैश करा के लास्ट टाइम पे अनाउंसमेंट सुन वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट मियामी को पायलट समझकर उसे मियामी में बिठा देती है, मतलब उसी हवाई जहाज में। और फ्रैंक हाँ भर भर के को पायलट बन के बैठ जाता है, जहाँ उसे कोई भी पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने वर्ड सब सीख रखे होते हैं कि किसे कौन से वर्ड यूज करने हैं। एयर होस्टेस को भी सेट कर लेता है जो मियामी में की थी और उससे संबंध भी बना लेता है कि अब कुछ दिन बीतते हैं। अब फ्रैंक मियामी के बैंक में अपना चेक कैश कराकर वहाँ काम करने वाली एक अकाउंटेंट को सेट कर लेता है और उससे चेक की डिटेल्स पूछता है कि कैसे कैसे चेक में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, सिक्योरिटी क्या क्या होती है इसे चेक करने की, असली क्या है नकली क्या है। अब फ्रैंक सरकारी बोली में MIRC की मशीन खरीद लेता है और उसे चेक फ्रॉड करने का एकदम ओरिजिनल स्टार्ट काम करता है कि वहीं FBI हेडक्वार्टर में कार बैंक फ्रॉड के बारे में बात कर रहा होता है और एक चेक फ्रॉड की घटना बता रहा होता है कि वहीं फ्रैंक अपने डैड को आलीशान होटल में लंच पे बुलाता है, जहां फ्रैंक अपने डैड को एक कार गिफ्ट करता है जो है 1965 मॉडल की कैडिलैक, जो बहुत महंगी है। लेकिन फ्रैंक के डैड उसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि IRS वाले उसके डैड को पकड़ लेंगे। वहीं फ्रैंक के डैड उसकी मोम को याद कर इमोशनल हो जाते हैं और वो ये भी जानते हैं कि फ्रैंक उनसे झूठ बोल रहा है, पर वो उन्हें उस पर प्राउड फील करते हैं। अब कार्ल अपनी टीम के साथ एक होटल जाता है जहां उसे नकली चेक के बारे में पता चलता है और कार्ल को जब पता चलता है कि ये चेक
देने वाला यही है। तो वो फौरन उसे पकड़ने जाते हैं जहाँ फ्रैंक अपने कमरे में होता है और कार्ल उसे मुजरिम की तरह पकड़ने वाले होते हैं। तभी फ्रैंक उसे सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर बेवकूफ बनाकर वहां से बचकर निकल जाता है। और अब कार्ल अपने बॉस के सामने सफाई दे रहे होते हैं जहाँ उसके बॉस से उसको सुनने को बहुत मिलता है। और वहीं फ्रैंक पैन एम एयरलाइंस के एचओ वहीं रिपोर्टर बन के जाता है और कुछ और डिटेल्स ले रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसके बारे में न्यूज़पेपर में छपा है जहां उसे आसमान का जेम्स बॉन्ड कहा जा रहा है, मतलब वो फेमस हो चुका है। और फ्रैंक खबर सुन खुश हो जाता है और वो जेम्स बॉन्ड की जैसे सूट पहनकर जेम्स बॉन्ड जैसी स्पोर्ट्स कार ले निकल जाता है इस रोड पर। और नाइट में वो एक होटल में स्टे करता है जहाँ साथ ही वहाँ फ्रैंक शेरले नाम की एक मॉडल के साथ संबंध भी बनाता है उसी रात, और वो भी बैरल चेक देकर, जहाँ वो उसे $1000 के बदले $1400 का चेक देता है और उस मॉडल से वो $400 कैश ले लेता है। अब 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन आता है और फ्रैंक कार्ल को फोन करता है और उसे मैरी क्रिसमस कहता है और उससे माफी मांगता है कि उस दिन उसने उसे बेवकूफ बनाया। लेकिन बातचीत के दरमियान फ्रैंक कार्ल को अपना असली एड्रेस देता है, लेकिन कार्ल उसे झूठ समझता है। और वहीं कार्ल उसे अभी भी वही सर्विसमैन वाला बंदा समझता है, उसे नहीं पता कि वही बंदा है जो मैं। खैर ये सब बात होकर फोन कट हो जाता है और अगली मॉर्निंग कार्ल एक कैफे में बैठा होता है और कॉफी पी रहा होता है कि जहाँ वेटर उसके डॉक्यूमेंट बैरी एलन का नाम देखकर कार्ल से पूछते हैं कि क्या आप कलेक्टर हो कॉमिक के। तो कार्ल को पता लगता है कि बैरी एलन नाम का शख्स एक कॉमिक का सुपर हीरो है। दरअसल फ्रैंक ने जब कार्ल को सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर बनकर बेवकूफ बनाया था तब उसने अपना नाम बैरी एलन बताया था, जिससे कार्ल अपने साथियों को लीड देता है कि चेक ठग करने वाला एक नाबालिग है जो कॉमिक पढ़ता है। अब कार्ल घर से भागे बच्चों की लिस्ट बनवा और तफ्तीश शुरू कर देता है। अब कार्ल फ्रैंक की मोम से मिलने के लिए जाता है अपनी टीम के साथ, जहाँ उन्हें सबूत मिल जाते हैं, यानी कि जिसे वो बैरी एलन समझ रहा था और उसका असली नाम उसे पता चलता है कि फ्रैंक। और वहीं अब जहाँ फ्रैंक की मोम उन्हें अपने बेटे की गलती के लिए उन्हें पैसे दे रही होती है कि उसने कुछ थोड़े पैसों की तो हेरा फेरी करी है, चेक फ्रॉड करा है, आप मेरे से पैसे ले लो। जहाँ कार्ल उन्हें बताता है कि आपके बेटे ने चेक फ्रॉड में 15 करोड़ कैश निकाले। सुनकर फ्रैंक की मोम है ना सुन हो जाती है। और वहीं फ्रैंक अटलांटा के जॉर्जिया में होता है जहाँ वो फुल मौज मस्ती कर रहा होता है और वो अपने फ्रेंड के साथ होता है। और तभी उसे अचानक पता चलता है कि उसका एक फ्रेंड है लैंस, वो हॉस्पिटल में है, उसके टखने में चोट आई है। अब वो उसे मिलने जाता है कि तभी वो वहाँ पे एक नर्स को डॉक्टर डांट रहे होते हैं, वो देखता है। फ्रैंक उसके पास जाता है जहाँ वो उसका नाम पूछता है, उसका नाम होता है ब्रेंडा। और अब फ्रैंक उससे दिलासा देता है, शांत करता है और उसे अपने फ्रेंड लैंस के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है, ब्रेंडा की वो तारीफ करता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि यहाँ पे किसी डॉक्टर की हायरिंग है क्या, और वो नई तैयारी कर लेता है। करके फ्रैंक अपने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डॉक्यूमेंट बना के पहुंच जाता है हॉस्पिटल की जॉब के लिए, जहाँ फ्रैंक को उसकी डिग्री के हिसाब से जॉब नहीं होती, मतलब उसकी जो डिग्री है वो काफी हाई है, पर वो वहाँ पे जॉब कर लेता है। अब फ्रैंक इमरजेंसी रूम सुपरवाइजर बन के ब्रेंडा के ही हॉस्पिटल में जाता है और साथ ही फ्रैंक टीवी पर डॉक्टर्स की नॉलेज भी ले रहा होता है कि क्या क्या डॉक्टर लोग करते हैं। अब फ्रैंक यहाँ डॉक्टर कॉनर्स बनकर काम कर रहा होता है और वहीं फ्रैंक अब ब्रेंडा को यहाँ सेट कर लेता है। और अब एक दिन एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है जहाँ इमरजेंसी रूम में फ्रैंक से आगे का प्रोसीजर पूछा जाता है। तब फ्रैंक समझदारी से वहां से बचकर अदर डॉक्टर्स पर, मतलब अपने जो जूनियर्स हैं उन पर उसे ठीक करने के को कहकर निकल जाता है। और अब फ्रैंक ब्लड देखकर डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार देखा है। और वो अब वही FBI एजेंट हेनरेटी फ्रैंक के डैड से मिलने जाता है, जहाँ उसे फ्रैंक के बारे में कुछ डिटेल मिल जाती है, यानी कि अटलांटा जॉर्जिया की लोकेशन। और वहीं फ्रैंक ब्रेंडा के साथ लेटा होता है, जहाँ फ्रैंक को पता चलता है कि ब्रेंडा के पिता एक बड़े वकील है, लेकिन फ्रैंक ब्रेंडा से सचमुच प्यार करने लग जाता है। और जहां ब्रेंडा के मॉम डैड से वो मिलने उनके घर जाता है और वहां फ्रैंक खाना खाते समय प्रार्थना करते वक्त अपने डैड की वो चूहे वाली स्टोरी सुनाकर प्रार्थना करता है, जिससे ब्रेंडा के मॉम डैड उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। और अब एजेंट कार्ल फ्रैंक के घर आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ ब्रेंडा के फादर फ्रैंक से पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी तो कर रहे हो, क्या तुम सच बताओगे तुम एक वकील हो या एक डॉक्टर हो या एक पायलट, आखिर तुम हो कौन? जहाँ फ्रैंक मासूमियत से सच बोलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं वकील, ना डॉक्टर, ना मैं पायलट, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ जो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। ये सुन के है ना ब्रेंडा के डैड है ना खुश हो जाते हैं। और अगला पल यानी कि 26 दिसंबर 1969 का होता है, जहाँ फ्रैंक कार्ल के साथ एरोप्लेन में होता है। और अब कार्ल फ्रैंक से लूसियाना के एग्जाम पास करने का रीजन पूछता है कि तुमने वो कैसे करा, क्या तुमने सच में चीटिंग करी थी? तो फ्रैंक बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फ्रैंक कार्ल से पेस्ट्री मांगता है
तभी जहाँ वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे आधी दोगे तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन कार्ल उसे नहीं बताता और वो पूरी की पूरी खा जाता है। और अगला पल फ्रैंक ब्रेंडा के फादर के साथ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर की डेस्क पर होता है, जो फ्रैंक का ही है, यानी कि अब फ्रैंक है ना गवर्नर के ऑफिसर का ऑफिस में बैठा होता है, उसका एक असिस्टेंट है। और अब कुछ दिन बाद फ्रैंक अपने डैड से एक बार रेस्टोरेंट में मिलने जाता है, जहाँ फ्रैंक अपने डैड को शादी का इनविटेशन देता है, बोलता है कि आपको आना है मॉम के साथ और मैंने आपके लिए 2 फर्स्ट क्लास की टिकट भी कराई है। जहाँ उसके डैड बताते हैं कि उसकी मॉम अब उसके डैड के साथ नहीं रहती। ये सुनकर बहुत निराशा होती है। ये भी बताते हैं कि साथ ही फ्रैंक के डैड ये भी बताते हैं कि उसकी मॉम अब के फ्रेंड के साथ रहने लगी परमानेंट। अब फ्रैंक ये सब खत्म करने को कहता है और वो अपने डैड को बोलता है कि आप मुझे ये सब बंद करने को कहो। जहाँ फ्रैंक के डैड उसे मना करते हैं, बोलते हैं कि तुम उन सब से बच सकते हो। ये सुन के फ्रैंक वहां से चला जाता है। जहाँ कुछ दिन बाद फ्रैंक 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को फिर मैरी क्रिसमस कहता है कार्ल को फोन करके, और वो सब खत्म कर रहा है, ये सब बोलता है, उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए। जहाँ कार्ल को फ्रैंक उसका पीछा करने से मना करता है और ये कह के फोन काट देता है। और अब वो दिन आ जाता है जहाँ फ्रैंक की शादी के दिन हेनरिएटा उसके घर आ जाता है, जहाँ फ्रैंक कार्ल को देख ब्रेंडा से को समझाता है और उसे अगले 2 दिन बाद मिलने को कहता है एयरपोर्ट पे मियामी के, और वहां से वो भाग जाता है उस दिन। और अब फ्रैंक 2 दिन बाद मियामी एयरपोर्ट पर जाता है, जहां फ्रैंक देखता है कि FBI घात लगाकर फ्रैंक का वेट कर रही होती है, यानी कि ब्रेंडा ने सब बता दिया। ये सोच के वो बहुत दुखी हो रहा होता है, पर फ्रैंक है तेज दिमाग। अब फ्रैंक पैन एयरलाइंस सीनियर पायलट बनकर जाता है और वो 8 खूबसूरत लड़कियों के साथ मियामी एयरपोर्ट पर आ जाता है और वहां से आसानी से बच के निकल जाता है। और अब 7 महीने के बाद हेनरिएटा के बॉस उसे समझाते हैं कि तुम इस केस से हट जाओ। पर अब हेनरिएटा बैठा होता है कि तभी उसका दिमाग चलता है और वो सीधा चेक जहाँ पे प्रिंट होते हैं वहां जाता है और उसे पता चलता है कि इस तरह की प्रिंटिंग फ्रांस में भी होती है, जर्मनी में भी होती है। तभी हेनरिएटा का दिमाग चलता है और वो फ्रैंक की मोम के गांव को याद करते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। अब काल एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में जाते हैं और वो दिन होता है क्रिसमस का, जहाँ हेनरिएटा को देख फ्रैंक खुश हो जाता है, लेकिन काल हेनरिएटा उसे समझाते हैं कि चुपचाप तुम हथकड़ी पहन लो, नहीं तो तुम्हें सीधा मार दिया जाएगा। जब फ्रैंक काल को उसकी बेटी की कसम खिलाता है, खा लेता है और उसके बाद वो हथकड़ी पहनकर आ जाता है। और अब वही टाइम होता है जहाँ पे फ्रैंक काल के साथ एरोप्लेन में होता है और अब फ्रैंक काल को बोलता है कि उसे अपने डैड से बात करनी है लैंडिंग से पहले। जहाँ कार्ल उसे बताता है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। ये सुन के फ्रैंक जोर जोर से रोने लगता है। जहाँ पट देनी वॉशरूम जाता है, जहाँ वो वॉशरूम जाता है और लैंड होने से पहले ही एरोप्लेन से वो भाग जाता है और सीधा अपनी मोम के घर जाता है, जहाँ वो अपनी मोम को देखता है और वहीं वो देखता है कि एक बेटी भी हो गई है उनकी। तब तक पुलिस आ चुकी होती है और फ्रैंक उस बच्ची को बाय बोलकर वापस कार में बैठकर आ जाता है। और अब कुछ दिन बीतते हैं, यानी कि क्रिसमस के दिन कार्ल फ्रैंक से फिर से मिलने जाता है जेल में, जहाँ वो उसे कुछ कॉमिक्स बुक देता है। साथ ही फ्रैंक बताता है कि एक ठग आया है जिसने नकली चेक से परेशान कर रखा है, वो उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ये सुन के फ्रैंक उनसे वो चेक देखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जहाँ चेक देखते ही फ्रैंक बता देता है कि इसको फ्रॉड करने वाला टेलर है, मतलब वो अकाउंटेंट ही। ये सुनकर कार्ल दंग रह जाता है और कुछ दिन बाद कार्ल अपने सीनियर के साथ कई चेक्स लेके फ्रैंक से मिलने आता है, जहां फ्रैंक चेक को देखते ही बता देता है कि इसे कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ये मान लो कि केस है ना उसी वक्त सुलझ गया होता है। अब कार्ल के सीनियर फ्रैंक को FBI की फाइनेंशियल क्राइम यूनिट में काम करने के लिए पूछते हैं, यानी कि ऑफर देते हैं और उसे सैलरी भी मिलेगी, साथ ही उसकी सजा जल्दी माफ हो जाएगी, ये भी बताते हैं। फ्रैंक मान जाता है और अगले दिन कार्ल यानी कि FBI के ऑफिस में जाता है, जहां उसे दिया जाता है एक कैबिन पर्सनल और उसको बिठा दिया जाता है और उसे फाइल दी जाती है। अब फ्रैंक काम करता है वहां पे और कुछ दिन बाद फ्रैंक यानी कि फ्राइडे को कार्ल से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो सैटरडे से मंडे के बीच। यहाँ कार्ल बताता है कि वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। अब फ्रैंक पैन एम का पायलट बनकर जा रहा होता है, तभी कार्ल आ जाता है, कार्ल आ जाता है जहाँ वो उसे लुसियाना का लॉ एंट्रेंस एग्जाम पास कैसे किया वो पूछता। अब वहीं फ्रैंक चौंक जाता है कार्ल को देख के और कार्ल फ्रैंक को समझाता है कि तुम रुक जाओ, अगर तुम गए तो तुम्हें जेल हो जाएगी 50 साल की। लेकिन फ्रैंक नहीं रुकता और कार्ल फ्रैंक को बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मंडे को आ जाओगे। वो चले जाता है। अब मंडे का दिन होता है जहाँ कार्ल को चिंता हो रही होती है और वहीं वो मीटिंग भी ले रहा होता है, जहाँ कुछ देर बाद वो चेक के फ्रॉड के बारे में कुछ नई टेक्निक यूज करके जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में बता रहा होता है कि तभी फ्रैंक वहां पर आ चुका होता है, जहां उसकी सांस में सांस आती है और कार्ल फ्रैंक से पूछता है कि आखिर तुमने कैसे लुसियाना का एंट्रेंस एग्जाम पास किया, क्या तुमने सच में चीटिंग की थी। जहां फ्रैंक बोलता है कि मैंने
कोई चीटिंग नहीं करी, मैंने 2 हफ्ते पढ़ाई करी और मैं पास हो गया। ये सुन के कार्ल चौंक जाता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी मूवी फ्रैंक एबैगनेल की सच्ची घटना पर आधारित। और ये मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहिए।